नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बहनों, आज का मेरा उन्वान है इबादात। इबादात को 3 क़स्म में तक़सीम किया गया है यहाँ। पहला, ज़बान व दिल से इबादात। दूसरा, दिली इबादात। तीसरा, जिस्म, ज़बान, दिल तीनों से इबादात। दिली इबादात में महब्बत, यानी अल्लाह की हर वो इबादत, हर वो नेक काम सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत के लिए किया जाए। दिली इबादत में दूसरा नुक्ता है खौफ। अल्लाह के खौफ से इबादत की जाए, अल्लाह के ग़ज़ब से बचने के लिए इबादत की जाए। तीसरा नुक्ता उम्मीद, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखी जाए, यानी अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेंगे ये उम्मीद रखी जाए और अल्लाह बेहतरीन अजर देने वाला है ये उम्मीद रखी जाए। चौथा नुक्ता तवक्कुल, यानी मुकम्मिल अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। हर वो काम जो फ़ायदे का हो या नुकसान का हो वो मुकम्मिल अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए, यानी अल्लाह के हुक्म से हुआ है। इंसान अपनी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी अगर कुछ गलत हो जाए तो अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए। मोहब्बत, खौफ, उम्मीद, तवक्कुल ये दिली इबादत हैं। अब आइए अब हम ज़रा ज़बान व दिल से जो इबादत होते हैं उनका ज़िक्र करें। ज़बान व दिल की इबादत में नंबर 1 तस्बीह। ज़बान का भी ज़िक्र है, इसमें दिल का भी ज़िक्र है। ज़बान और दिल मिलाकर अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की रट लगाई जाए। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ज़बान और दिल दोनों शामिल हैं इस इबादत में। दूसरा तिलावत। तिलावत कुरान की तिलावत, हदीस की तिलावत, इसमें भी ज़बान और दिल का काम है। तीसरा हम्द, यानी अल्लाह की हम्द बयान करना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। और चौथा नुक्ता है शुक्र, यानी अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करें। अल्लाह की सारी नेमतें अल्लाह की अता की हुई हैं। ज़बान, आँख, कान, दिल, दिमाग, सेहतमंद जिस्म, अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी, आराम, आसाइश, ये सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं। इन पर शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये भी ज़बान व दिल की इबादत हैं। तस्बीह, तिलावत, हम्द, सना, शुक्र ये ज़बान व दिल की इबादत हैं। अब आइए तीसरा अहम नुक्ता, अहम पॉइंट, जिस्म, ज़बान, दिल से की जाने वाली इबादत। तीनों का ज़िक्र है इसमें, ज़बान, दिल, जिस्म। वो हैं नमाज, जो ज़बान से, दिल से और जिस्म से अदा की जाती है। दूसरा रुकन रोज़ा, वो भी ज़बान, जिस्म, दिल तीनों चीज़ें उसमें काम करते हैं। तीसरा जिहाद, ये भी जिहाद भी ज़बान, दिल, जिस्म सब से रज़ामंदी से इंसान जिहाद करता है। चौथा अहम बात हज, वो भी ज़बान, दिल, जिस्म तीनों चीज़ें इसमें कारआमद हैं। यानी ये वो अरकान हैं जिसमें ज़बान, दिल, जिस्म सब का हिस्सा शामिल है। नमाज, रोज़ा, जिहाद, हज ये ऐसे काम हैं जिसमें
تینوں چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، زبان، دل، جسم۔ یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل بھی کرتے ہیں۔ ہر وہ کام اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے تو قابل قبول ہے، اور ہر وہ کام جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہو وہ کارآمد کام ہے۔ وہ چاہے کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو تو وہ بیکار ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو بھی وہ کام بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے جا رسم و رواج سے بچائے، برے رسم و رواج سے بچائے، بدعت سے بچائے، خرافات سے بچائے، شرکیہ کاموں سے بچائے، منافقانہ فعلوں سے بچائے۔ اللہ ہماری اور ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی دلی عبادات، زبان و دل کی عبادات، جسم، زبان اور دل سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی و طہارت والی زندگی عطا فرمائے، کلمہ و طہارت والی موت عطا فرمائے، شہادت والی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔